So what is up everybody? Welcome back to another video of JavaScript tutorial। और आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के ऊपर। अब फंक्शन जावास्क्रिप्ट हो या किसी भी प्रोग्रामिंग, दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग हो, जहां तक मुझे पता है फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो ये वीडियो यार बहुत ही क्रिटिकल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं चाहूंगा कि तुम बहुत ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखो, पूरा स्टार्ट टू एंड देखो, क्योंकि कोई भी एक पॉइंट मिस करोगे, फिर कुछ गलती करोगे और फिर वो चीजों के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगी, फिर तुम्हारी प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। सो फंक्शंस को अच्छे से कवर करो। सो बिफोर स्टार्टिंग यार बस मैं इतना बोलना चाहूंगा, जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, वीडियो को इधर ही पॉज करो और वो सब्सक्राइब बटन हिट करो, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग सीरीज होने वाली, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। और इसके अंदर हम सारी टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और हर टॉपिक के अंदर उस टॉपिक के रिलेटेड सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हम कवर कर रहे हैं। तो यार बेनिफिट ही बेनिफिट है, तो सब्सक्राइब हिट कर दो। सो व्हाट इज अ फंक्शन? A function is a block or a set of code that is used for a repetitive purpose or make your programming easier. So basically function क्या होता है? function एक set of code होता है, एक block होता है। block of code मतलब कोई ऐसा set of code जो मैं एक बार लिख दूं और मैं इसे 1000 बार यूज कर सकूं, मेरे को 1000 बार वही काम करके दे जो मैं एक बार करना चाहता था, लेकिन अब मैं उस प्रोग्राम को, उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन को मैं 1000 बार डिफरेंट चीजों के साथ करना चाहता हूं और मुझे वही आउटपुट चाहिए जो मैं डिजायर्ड आउटपुट एक्सपेक्ट करता हूं। तो इस केस में बहुत यूजफुल हो जाता है फंक्शन। हो सकता है थ्योरेटिकली थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन या प्रैक्टिकली जब देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। सो फंक्शन बेसिकली पहले ध्यान में ले लो, फंक्शन लिखते कैसे हैं। सो फंक्शन लिखने के लिए पहले तुम्हें फंक्शन कीवर्ड का यूज करना है, इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, तुम्हें फंक्शन को फंक्शन ही लिखना है। फिर आता है फंक्शन नेम। बेसिकली ये फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है, अब तुम डेमो ले लो, हेलो ले लो, जो भी, मतलब जैसे हम बोलते हैं एक वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल को हम डिफाइन करते हुए कैसे लिखते हैं, वेर, फिर उसके आगे वेरिएबल नेम, और फिर वेरिएबल नेम हमारा कुछ भी हो सकता है। सिमिलर केस में हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन लिखेंगे, उसके आगे जो भी लिखेंगे वो फंक्शन नेम होगा, और फंक्शन नेम कोई भी लीगल वेरिएबल नेम यूज कर सकते हो। अब यार लीगल नेम क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, मैंने ऑलरेडी हमारे वेरिएबल के वीडियो में ऑलरेडी मैंने इन चीज़ों को कवर किया है, क्योंकि लीगल इलीगल थोड़ी एक कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो जावास्क्रिप्ट के साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड, ऑलरेडी रिजर्व्ड है, जो तुम नहीं यूज कर सकते हो। और एक तरीका होता है सब चीज़ों को लिखने का, तो वेरिएबल नेम लीगल वे क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए, तो तुम इजिली फंक्शन नेम भी लिख सकते हो। तो फंक्शन नेम कुछ भी लिख लो अब तुम। हाँ, फिर उसके बाद आ जाता है तुम्हारा पैरेंथेसिस। अब ये पैरेंथेसिस तुम्हें लगाना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके फंक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा, क्योंकि तुम बिना इसके फंक्शन लिख ही नहीं सकते हो, तो पैरेंथेसिस होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आ जाता है कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट हमेशा याद रखो। अब तुमने तो यार इतनी प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट की देखी है, तो अभी तक तो तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा, तुमने नोटिस किया होगा जब भी हम कोई सेट ऑफ ब्लॉक लिखते हैं, अब वो चाहे फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, इफ कंडीशन हो गई, हमेशा तुम नोटिस करोगे ये सारे ब्लॉक कर्ली ब्रैकेट से ओपन होते, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज होते, और इसके बीच में जो हम लिखते हैं वो सेट ऑफ कोड होता है जो हम प्रोसेस करना चाहते हैं, जो हम परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हमेशा याद रखो ये ब्लॉक कहलाता है एक तरीके से, उसके अंदर लिखी हुई सारी चीज। तो ये हो गया हमारा एक ब्लॉक, एक फंक्शन का ब्लॉक बन गया। अब इस फंक्शन के ब्लॉक के अंदर मैं सेट ऑफ कोड लिखूंगा, एक सेट ऑफ ऑपरेशन लिखूंगा, जो भी मुझे लिखना है। ये हो गया तुम्हारा फंक्शन का एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक डेफिनेशन, जैसे तुम कैसे लिख सकते हो, कैसे डिफाइन कर सकते हो। अब सीधा आते हैं index.html। बेसिक है यार, ये HTML का सादा टेम्पलेट है, बेसिक टेम्पलेट है, कुछ फैंसी नहीं है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। अब फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, लेकिन फंक्शन डिफाइन करने से पहले तुम्हारे पास पर्पस होना चाहिए कि फंक्शन तुम लिखना ही क्यों चाहते हो। तो हमारे केस में लेट्स से हम थोड़ा एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं, हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, वेरिएबल person1 इज इक्वल टू नेम इज अमन, प्रोफेशन लेट्स से यूट्यूबर, and then language JS कर देते हैं, ठीक है। and then let's move to variable person2 and let's make it a second object। अब इसमें होगा हमारा नेम प्रभात, फिर लिख लेते हैं प्रोफेशन इस let's say web developer एंड देन लैंग्वेज में हम लिख देते हैं इसे jQuery या पाइथन, कुछ भी लिख देते हैं, पाइथन लिख देते हैं क्योंकि सबको पता है पाइथन लैंग्वेज है। jQuery सॉरी वो लाइब्रेरी है। सो लेट्स से हमारे पास ये दो प्रोफाइल है, दो लोगों की प्रोफाइल है हमारे पास, एक प्रोफाइल अमन की प्रोफाइल है और एक प्रोफाइल प्रभात की है। हमारे पास ऐसे मल्टीपल प्रोफाइल्स हो सकती है। लेट्स से तुम्हारे पास
100 लोगों की प्रोफाइल है, राइट। अब इन 100 लोग की प्रोफाइल अगर तुम देखना चाहोगे तो तुम बेसिकली कैसे देखोगे? ऐसे तो अभी तक जो तुम लिखते हो वो ऐसा है, person1 लिख दोगे console.log person2 कर दोगे, ठीक है। अब इसे हम राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, इंस्पेक्ट, गो टू कंसोल, वेयर इज कंसोल, ओके, क्लियर कर देता हूँ वापस से रिफ्रेश। ये हो गया प्रोग्रामिंग के लोगों के लिए एक प्रोग्रामिंग की भाषा, जिसके अंदर देखो ये स्ट्रक्चर देखो, एक करली ब्रैकेट है जिसके अंदर नेम लिखा हुआ है, प्रोफेशन लिखा हुआ है, लैंग्वेज है, ये तो हमें समझ में आएगा, हम प्रोग्रामर है। लेकिन लेट्स से तुम क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो, लेकिन अब इस केस में तुम्हें क्लाइंट ने बोला कि यार देखो मेरे पास जो भी प्रोफाइल है उसे ना एक प्रॉपर सेंटेंस में, एक पैराग्राफ में मुझे रिप्रेजेंट करके दिखाओ। उस केस में तुम क्या करोगे? लेट्स से हमारे केस में हम इसे कुछ इस तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं, ओके। अब इस तरीके से चाहिए, एक क्लाइंट को इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि एक पैराग्राफ जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन को, नॉर्मल बंदे को, नॉर्मल पर्सन को समझ में आए, एक अंडरस्टैंडिंग हो, राइट। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम जो इंजीनियर से हम लोग डेवलप ही क्यों करते, कोई भी चीज को हम एंड कस्टमर के लिए करते हैं, एक यूजर के लिए करते हैं, जिसे एक स्मूथ सर्विस, एक स्मूथ एक्सपीरियंस दे सके। उसके लिए अब उस बंदे को हम ऑब्जेक्ट तो नहीं रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, अगर इन्फॉर्मेशन देना किसी का तो हम उसे एक सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो गया एक सिंपल वे। लेकिन इस केस में तो ये सब हार्ड कोडेड है। अब इसी जगह में मुझे क्या चाहिए, मैं जितने भी पर्सन हो मेरे पास, लेट्स से 100% है, मेरे को सब पर्सन का जब मैं कंसोल लॉग करूँ तो मुझे ऐसे लिख के आना चाहिए, दिस पर्सन नेम इज, उस बंदे का एक्चुअल नेम, देन प्रोफेशन, एक्चुअल उसका प्रोफेशन एंड लैंग्वेज दैट ही यूजेस, उस बंदे का जो भी लैंग्वेज वो यूज करता है वो आना चाहिए। दूसरा वे, अगर इसे हार्ड कोडेड वे में, एक गोल वे में करना चाहो तो तुम कर सकते हो। तुम इधर बेसिकली क्या करोगे, कुछ इस तरीके से तुम हार्ड कोड करना चाहोगे, लेकिन यार ऐसे भी तुम कर लोगे, लेकिन अब पर्सन तो 100 है, 100 लोगों का कोड तुम कैसे लिखोगे? 100 बार तुमको ये चीज लिखनी पड़ेगी। उस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए, ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए फंक्शन यूज किया जाता है। सो सीधा फंक्शन पे जंप करेंगे हम लोग। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन यूजर प्रोफाइल, नेम दे देते हैं। अब इस फंक्शन में हम लोग बेसिकली लेट्स से हम लिखते हैं console.log, हाँ। अब ये हो गया हमारा फंक्शन, और लेट्स से अब ये तुमने फंक्शन तो बना दिया, अब इसे देखते हैं क्या ये फंक्शन कंसोल कर रहा है। कोड में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, कुछ भी कंसोल नहीं है यार। मैंने फंक्शन भी बनाया, मैंने कंसोल लॉग भी लिखा तो यार हो जाना चाहिए था, लेकिन ये हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि फंक्शन बनाने के बाद उसे कॉल करना पड़ता है, और कॉल इस तरीके से किया जाता है कि फंक्शन नेम लिख दो, दैट इज दिस, हमारे केस में यूजर प्रोफाइल, और पैरेंथेसिस लगा के क्लोज कर दो। इस तरीके से फंक्शन को कॉल किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, फंक्शन बना तो दिया तुमने, लेकिन जब जब उसे तुम्हें यूज करना, जहां जहां तुम्हें यूज करना, वहां वहां तुम्हें उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। इसे दिमाग में बिठा लो। अब तुम देखोगे कंसोल लॉग में ये मिल गया, दिस पर्सन नेम इज अमन एंड हिज प्रोफेशन इज यूट्यूबर, और फिर लैंग्वेज ही यूजेस इज जावास्क्रिप्ट। परफेक्ट। अब फंक्शन के अंदर कुछ एडिशनल चीजें आ जाती हैं, जैसे कि जिसे हम कहते हैं पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट। अब इस कॉन्सेप्ट को भी तुम यार दिमाग में बिठाने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कि पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो ये तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। पैराम्स में लेट्स से हम लोग लिखते हैं लेट्स से पर्सन, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अभी के लिए तुम लोग स्ट्रेस आउट मत करो कि मैं क्या लिख रहा हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ, ये सब की जरूरत नहीं है। बस इसे याद रखो कि जब भी तुम फंक्शन के पैरेंथेसिस में कुछ भी लिखते हो, कोई भी चीज लिखते हो, तो वो पैराम्स कहलाती है हमेशा। और जब तुम कॉल करते हो जो भी चीज तुम इसके इसमें लिखते हो, लेट्स से इसके इसमें हमने लिखा person1, अब ये आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, डिफाइन करते वक्त जब पैरेंथेसिस में हम जो लिखते हैं वो पैराम्स कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। कॉल करते वक्त जब हम जो चीज को लिखते हैं, जब कॉल करते वक्त हम पैरेंथेसिस में कुछ पास करते हैं, उसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब ये बेसिकली एक वेरिएबल की तरह है। ये पर्सन जो तुमने लिखा है ये एक वेरिएबल है। अब मैं जो भी चीज इसके अंदर पास करूंगा, कॉल करते वक्त मैं जो भी चीज इसके अंदर पास करूंगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, जो भी पैरामीटर तुमने लिखा है। हमारे केस में अगर मैं इधर person1 पास कर रहा हूं, तो person1 क्या है हमारे में? person1 एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट किधर स्टोर हो गई? इस यूजर प्रोफाइल में, यहाँ पे, क्योंकि
मैंने इधर लिया इस फंक्शन के स्टोरेज को। यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ कि एक आर्ग्यूमेंट दिया, आर्ग्यूमेंट में मैं कुछ भी वैल्यू पास करूंगा, वो वैल्यू स्टोर करेगा उस फंक्शन का पैराम्स। पैराम्स ने स्टोर कर लिया। अब इस पैराम्स के अंदर क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है ये वाला person1, क्योंकि मैंने person1 पास। अब मैं इसके थ्रू इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हैंडल करूंगा। देखो अब कैसे होता है। अब तुम देखोगे मैंने person.name लिखा, person.prof लिखा और person.language लिखा। जैसे हम एक ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, पर्सन ऐसी कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करती है पर्सन नाम की, लेकिन मैंने तुम्हें क्या बोला, आर्ग्यूमेंट में जब भी तुम कोई चीज पास करते हो, वो पूरी की पूरी चीज, उसकी वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाती है उस फंक्शन के पैराम्स में। और पैराम्स में अगर मेरे ये वैल्यू स्टोर हुई है तब तो मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ उसे, क्योंकि ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो गया है। और ऑब्जेक्ट को, इसको मैं जैसे कॉल करते एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट, वैसे हम कॉल कर रहे हैं। अब हम देखेंगे ये चीज एक्चुअली क्या आउटपुट देती है। सेव करते हैं, कोड में जाते हैं। अब तुम देखोगे द पर्सन नेम इज अमन एंड ओके, स्पेस ऐड कर देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, इधर और इधर स्पेस ऐड कर देते हैं। अब देखते हैं, ओके, द पर्सन नेम इज अमन एंड हिज प्रोफेशन इज यूट्यूबर एंड लैंग्वेज दैट ही यूजेस इज जावास्क्रिप्ट। कूल। अब मैं मल्टीपल यूज देखो कैसे किया जाता है। अब मैं इसी जगह पे person2 पास करूंगा। सेकेंड इसमें देखो, दिस पर्सन नेम इज प्रभात एंड हिज प्रोफेशन इज वेब डेवलपर एंड लैंग्वेज दैट ही यूजेस इज पाइथन। सिंपल। अगर मेरे पास ऐसे 100 भी रहेंगे ना, तो मैं 100 को आराम से इस तरीके से बार बार यूजर प्रोफाइल लिख के मैं उस पर्सन का बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को पास कर करके मैं उसे कंसोल, मतलब तुम समझ रहे हो ये अभी कितना शॉर्ट हो गया। मेरे को 2 वर्ड में, मतलब समझ लो एक ही वर्ड कंसीडर करो, उसमें होगा। जनरली अगर यही तुम्हें नॉर्मल तरीके से लिखने जाते तो समझो ऐसी कंसोल, इतनी बड़ी कंसोल लाइन तुम्हें 100 बार प्रिंट करनी पड़ती अगर 100 लोग होते तो। अब इसे और इजी कैसे कर सकते हो, अगर तुमने प्रोग्रामिंग अच्छे से पढ़ी है, मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे, तो थोड़ा भी लॉजिक अगर तुमने चलाया, बहुत आराम से इसे अचीव कर सकते हैं। अगर तुमने एक फॉर लूप लगा दिया और 100 टाइम्स उसे लूप करा दिया, और 100 टाइम्स तुमने बेसिकली पर्सन के 1 2 की जगह पे वो जो भी आई काउंटर वेरिएबल होता है वो तुमने अगर अटैच कर दिया, तो तुम इमेजिन करो तुम 100 या 1000 और लाख लोगों के भी डिटेल्स निकाल सकते हो जस्ट एक 4-10 लाइन कोड लिख के। जस्ट इमेजिन कितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है फंक्शन, फिर ऐसे और भी चीजें, फॉर लूप, कंडीशंस, ऐसी बहुत सारी चीजें यूज करके कैसे सिंप्लीफाई की जा सकती है चीजों। अब ये तो हो गया फंक्शन का पैराम्स, आर्ग्यूमेंट, और फिर उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कॉल करते हैं। आई होप यहाँ तक तुम्हारी सारी चीज़ें, ये सारी 4 चीज़ों को लेके क्लियर है। दैट इज पैराम्स, आर्ग्यूमेंट, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, कॉलिंग, ये सारी चीज़ क्लियर है। अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है जो तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा। एक होता है रिटर्न स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं फंक्शन के अंदर रिटर्न करना। वो डेफिनेटली ये चीज़ तुम्हें पता ही होना चाहिए। अब रिटर्न बेसिकली क्या होता है, हमने रिटर्न लिखना होता है, रिटर्न कीवर्ड, और इसके आगे अगर तुम कुछ भी लिखो, इसके आगे लेट्स से मैं पर्सन लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं इधर पर्सन लिखता हूँ तो बेसिकली ये क्या करेगा, इसकी जो वैल्यू है ना, ये यूजर प्रोफाइल जब जब मैं कॉल करूँगा बेसिकली ये उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। इसे ही हम इस एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे, ईजी एग्जाम्पल, एक सम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं इस फंक्शन को हटा देता हूँ अभी के लिए और पूरा क्लीन कर देता हूँ, जिससे एक रिटर्न के लिए अलग से तुम्हें दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाए। फंक्शन सम a, b। अब तुम्हें पैराम्स में देखोगे a, b लिखा हूं मैंने। बेसिकली ये मेरा एक वेरिएबल है, एक स्टोरेज, 2 स्टोरेज, ऐसे मैं कितने भी स्टोरेज बना सकता हूँ, समझ लो एक वेरिएबल बनाने की तरह है। एग्जैक्टली सम में मैं लिखता हूँ लेट्स से इंस्टेड वेरिएबल where टोटल इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी वैल्यू मैं पास करूंगा इधर और इधर, उसे ऐड करके टोटल में सेव कर दूं और मैं रिटर्न स्टेटमेंट लिख के टोटल को रिटर्न करूंगा, राइट। अब इधर अगर मैं सम लिखता हूं और सम को कॉल करता हूं, लेट्स सी क्या होता है। पहले यार कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ तो होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा। लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। हमें भाई पैराम्स लिखा है तो हमें पैराम्स को पास करना पड़ेगा कुछ ना कुछ इसके अंदर कि भाई कैलकुलेशन कर सके हम लोग, ठीक है। वो भी कर लेते हैं हम, लेट्स से 5,5 लिख देते हैं। क्या अब आ रहा है? नहीं यार, क्यों नहीं आ रहा? तो बेसिकली हमने कभी कंसोल नहीं किया है अभी तक। ये जो सम, जो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कहीं कंसोल नहीं लिखा तो कंसोल में आएगा कैसे? तो बेसिकली हम लिख देते कंसोल डॉट लॉग
इस console.log में मैं सम को लिख देता हूँ। अब क्या होगा, अब तुम देखो कि 10 आया। ओके कूल। अब मैं एक और चीज लिखता हूँ, सम। अब मैं अब की बार लिखूंगा 10 + 10,5। कूल। अब देखो कि पहला सम ने जो कंसोल रिटर्न किया हमें वो था 5 + 5 10। सेकंड जो रिटर्न हुआ 10,5। बेसिकली तुम रिटर्न कर रहे हो, लेकिन रिटर्न सिर्फ कंसोल में लिखने के लिए नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में इसका रिटर्न को यूज कब करते हैं, लेट्स से मुझे लिखना है where my first calculation is equal to sum 5,5, where my second calculation is equal to sum 100,50। अब क्या होगा तुम्हें पता है, रिटर्न बेसिकली हेल्प करता है कि वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा। अब इधर जब वैल्यू रिटर्न हो जाएगी तो ये सम जो है उसकी जगह पे ये क्या रिटर्न करेगा, टोटल में क्या होगा 5 + 5 10। तो बेसिकली अगर तुम प्रोसेसिंग के पीछे जाओगे, मतलब कोडिंग के बैकग्राउंड में जाओगे, तो वो कुछ इस तरीके से देखिएगा। कोड सिस्टम आएगा, इधर देखेगा ओके सम 5,5 है, ठीक है। सम के पास जाएगा, सम में देखिएगा अच्छा 5 और 5 को मैं क्या करूँगा, ओके टोटल में सेव करना है, ठीक है। टोटल में सेव कर दिया, ओके फिर रिटर्न करने बोल रहा है, टोटल को रिटर्न किया। रिटर्न में क्या आएगा, वैल्यू। मैंने क्या बोला, रिटर्न वैल्यू करता है। तो वैल्यू क्या है हमारे टोटल में 5,5 की 10। तो ये कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड में होगा। बैकग्राउंड में माई फर्स्ट कैलकुलेशन में एक वैल्यू अटैच हो जाएगी 10। अब जब मैं इस चीज को कॉल करूंगा console.log माई फर्स्ट कैलकुलेशन, लेट्स सी क्या है 10। ओके कूल। console.log my second calculation that is 150। तो ये होता है रिटर्न का ब्यूटी, किस तरीके से तुम रिटर्न यूज करने के बाद उस पूरे फंक्शन के वैल्यू को किसी दूसरी जगह सेव कर सकते हो। अब तुम देखोगे मैं इस पूरे फंक्शन का जो आउटपुट है, एक फाइनल वैल्यू, उसे मैं कहीं भी सेव कर सकता हूँ। अब भाई मेरा कोई भी पर्पस हो सकता है जिधर मेरे को ज़रूरत पड़ सकती है कि मेरे को फंक्शन को डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करना है, मुझे उसे कहीं पे स्टोर करना, बाद में मैं कभी यूज़ करूँ। उस केस में मैं कुछ इस तरीके से अगर कोड लिखता हूँ, मैं रिटर्न बोलता हूँ, उस रिटर्न की वैल्यू को मैं एक वेरिएबल में स्टोर करके रखता हूँ जो मैं बाद में यूज़ कर सकता हूँ। तो आई होप अब तुमने क्या क्या चीज़ों को कवर कर लिया। वो है तुम्हारे केस में फंक्शन कैसे तुम डिफाइन कर सकते हो, फंक्शन कैसे कॉल कर सकते हो, पैराम्स क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, एंड देन रिटर्न स्टेटमेंट कैसे काम करता है। आई होप ये सारे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कवर हो गए हैं। भले वीडियो लेंदी है, लेकिन एक वीडियो में तुम्हें सारा इन्फॉर्मेशन, फंक्शन का एक प्रॉपर यूज, अमेजिंग यूज तुम्हें दिमाग में आ गया होगा। और इसके अंदर अगर तुम्हें इंटरव्यू क्वेश्चन में मैं तुम्हें बोलूं तो इंटरव्यू क्वेश्चन में बेसिकली ऐसे ही होते हैं। यही कॉन्सेप्ट होता है कि रिटर्न में क्यों लिखता हूँ, रिटर्न का बेसिक यूज ही क्यों है, रिटर्न में लिखता क्यों, मैं अगर अंदर ही प्रोसेस करके अंदर ही मैं चीज़ों को चला दूँ, रिटर्न लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो तुम्हें पता होना चाहिए रिटर्न कब लिखा जाता है, राइट। आर्ग्यूमेंट और पैराम्स में क्या डिफरेंट होता है, क्योंकि सब लोग पैराम्स सब चीज़ को पैराम्स बोलते हैं, इवन आर्ग्यूमेंट को भी पैराम्स ही बोलते हैं जल्दी में। लेकिन ऐसा ट्रिकी तुम्हें पूछा जा सकता है, पैराम्स और आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस होता है, लेकिन क्या डिफरेंस है वो तुम एक्सप्लेन करो। फिर फंक्शन डिफाइन कैसे करते, फंक्शन कॉल कैसे करते, अगर कॉल नहीं किया तो क्या होगा, कॉल नहीं किया तो बेसिकली कुछ होगा ही नहीं, वो फंक्शन चलेगा ही नहीं। जब तक तुम कॉल नहीं करोगे वो फंक्शन पे पॉइंटर कभी जाएगा ही नहीं, उसे एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। आई होप इतना अच्छा वीडियो के बाद आई होप तुम्हें सारा इन्फॉर्मेशन अब मिल गया, सारा तुम्हारे डाउट, सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ गया। अब वीडियो को इधर ही क्लोज करते हैं। क्लोज करने से पहले मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो यार थम्स अप देना। वीडियो के बारे में अगर तुम्हें कुछ बात करनी, कुछ बोलना है, यार अच्छा ही कुछ बोलना है तुम्हारे पास है अगर कुछ बोलने के लिए, तो कमेंट कर दो। अगर मैंने शायद से कुछ मिस भी किया होगा तो कमेंट में बोल दो यार, सभी के लिए हेल्पफुल हो जाएगी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो कैसी लगी वो भी तुम कमेंट में बता सकते। और जाते जाते यार इतना बोलने के बाद भी अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। फिर मिलेंगे अगली ऐसी किसी इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।